नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का टॉपिक है उत्प्रेरक ने हाइड्रोजन उत्पादन में इरिडियम के उपयोग को 95% तक कम कर दिया। Namaskar friends, welcome to Electronics Technology. The topic of electronics technology is about catalyst/iridium use by 95% in hydrogen production. पता लगाएं कि यह विधि विश्व स्तर पर ऊर्जा उत्पादन को कैसे बदल सकती है और हरित हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन का एक व्यवहार्य विकल्प बना सकती है। Discover how this method could transform energy production globally and make green hydrogen a feasible alternative to fossil fuels. जैसे जैसे दुनिया जीवाश्म ईंधन से हट रही है, हाइड्रोजन एक संभावित प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर रहा है। ये हाइड्रोजन का उत्पादन जीवाश्म ईंधन के बिना बनाया गया इरिडियम जैसी दुर्लभ धातुओं की आवश्यकता के कारण चुनौतियों का सामना करता है। इरिडियम की कमी ने बड़े पैमाने पर उत्पादन में बाधा उत्पन्न की है, क्योंकि वर्तमान वैश्विक ऊर्जा मांग लगभग 18 टेरावाट तक पहुंच गई है। As the world shifts from fossil fuels, hydrogen emerges as a potential major energy source. The production of green hydrogen, created without fossil fuels, faces challenges due to the necessity of rare metals like iridium. Iridium scarcity has hindered large-scale production, as current global energy demands reach about 18 terawatts. जापान में रिकेन सेंटर फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स साइंस (CSRS) की एक टीम एक महत्वपूर्ण प्रगति प्रस्तुत करती है। उन्होंने एक ऐसी विधि विकसित की है जो विद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इरिडियम की आवश्यक मात्रा को 95% तक कम कर देती है, जिससे उत्पादन दर समान बनी रहती है। A team at the Riken Center for Sustainable Resource Science, CSRS, in Japan presents a significant advancement. They've developed a method that drastically reduces the required amount of iridium by 95% for hydrogen production through electrochemical reactions, maintaining the same production rate. यह दृष्टिकोण मैंगनीज ऑक्साइड और इरिडियम के उत्प्रेरक मिश्रण का उपयोग करता है। मैंगनीज ऑक्साइड में इरिडियम के एकल परमाणुओं को फैलाकर यह सुनिश्चित करते हुए कि वे एक साथ स्पर्श या चिपकते नहीं हैं, टीम ने काफी कम इरिडियम के साथ एक प्रोटॉन एक्सचेंज झिल्ली (PEM) इलेक्ट्रोलाइजर में निरंतर हाइड्रोजन उत्पादन सक्षम किया। इस विधि ने बिना किसी गिरावट के 82% दक्षता पर 3000 घंटे से अधिक समय तक निरंतर हाइड्रोजन उत्पादन हासिल किया। मैंगनीज ऑक्साइड और इरिडियम, विशेष रूप से +6 ऑक्सीकरण अवस्था में इरिडियम के बीच अद्वितीय बातचीत, इस सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। This approach uses a catalyst blend of manganese oxide and iridium. By dispersing single atoms of iridium across the manganese oxide, ensuring they do not touch or clump together, the team enabled sustained hydrogen production in a proton exchange membrane (PM) electrolyzer with significantly less iridium. This method achieved continuous hydrogen production for over 3,000 hours at 82% efficiency without degradation. The unique interaction between manganese oxide and iridium, particularly the iridium in a +6 oxidation state, was crucial to this success. वर्तमान अध्ययन केवल दुर्लभ धातु और सामान्य धातु आधारित इलेक्ट्रोलाइजर के बीच एक पुल प्रदान करता है, बल्कि मौजूदा PEM इलेक्ट्रोलाइजर की क्षमता में संभावित तत्काल वृद्धि का भी प्रतिनिधित्व करता है। टीम इस नए उत्प्रेरक के वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग और हाइड्रोजन उत्पादन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की इसकी क्षमता के बारे में आशावादी है। यह संभावित रूप से इरिडियम पर निर्भरता को और भी कम कर सकता है, जिससे टिकाऊ, बड़े पैमाने पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन समाधानों के विकास में योगदान मिलेगा। दुर्लभ धातुओं को मैंगनीज जैसी प्रचुर धातुओं से बदलने के टीम के प्रयासों का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा उत्पादन मांगों और पर्यावरणीय स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप हरित हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन का एक व्यवहार्य विकल्प बनाना है। The current study not only offers a bridge between rare metal and common metal-based electrolyzers, but also represents a potential immediate increase in the capacity of existing PM electrolyzers. The team is optimistic about the real-world application of this new catalyst and its potential to scale up hydrogen production significantly. This could potentially reduce the reliance on iridium even further, contributing to the development of sustainable, large-scale green hydrogen production solutions. The team's efforts to replace rare metals with more abundant ones like manganese aim to make green hydrogen a viable alternative to fossil fuels,
aligning with global energy production demands and environmental sustainability goals. क्या आपको यह वीडियो पसंद है? कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronicsTechnology50 लिखें। Jai Hind और Vande Matram. Do you like this video? Please subscribe, like and press the bell icon for getting notifications of my electronics technology channel, and for searching my channel please write at the rate electronics technology 50. Jai Hind and Vande Matram.